कौन कौन इस प्रोटेस्ट में बैठेगा फिर से? कॉकरोच हैं क्योंकि काम करते हैं, कॉकरोच हैं क्योंकि फॉर्म भरते हैं, नींद रोज अपनी हराम करते हैं, लीक जब होते हैं हमारे पेपर, आंखों में आंसू लेके राम राम करते हैं। जंतर मंतर में हम मौजूद हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी एक सटायर से निकलकर अब इतना बड़ा मूवमेंट बन गई है, उसी तरह से यहाँ पर हमारे साथ एक महिला हैं जो बिल्कुल सटायरिकल वे में एक पोस्टर लेकर आई हैं और ये भी एक सटायर की तरह आप इसको देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष के अच्छे काम इन्होंने लिख रखा है, लेकिन नीचे जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये सटायर आप लेकर आए हैं। नोटबंदी, विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा, बुलडोजर, बेजुबानी, इन सबको अच्छा काम क्यों कह रही हैं आप? ये अच्छा काम इसलिए कह रही हूँ, मैं इसका अपोजिट कह रही हूँ। ये अच्छे काम इसलिए कह रही हूँ कि मैं इसके अपोजिट में कह रही हूँ कि ये नोटबंदी हुई, गलत हुआ, विद्यार्थी की पढ़ाई गलत है, बुलडोजर चलना गलत है, बेजुबान जानवरों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं तो लड़ सकती हूँ लोगों के साथ में, मगर ये जानवर नहीं लड़ पाएंगे। ये किसान बेरोजगारी तो दुनिया में छाई हुई है, हमारे हिंदुस्तान में बेरोजगारी रह गई है। किसान आंदोलन में 750 लोगों ने शहादत दी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक वो ड्यू है। क्यों ड्यू है? पूछेगी जनता ही पूछेगी ना, सवाल तो जनता ही करेगी। जवाबदेही है हमारी गवर्नमेंट और उसे गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। मेरे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं लेकर, लेकिन मेरा जो स्पेसिफिक मुद्दा ये है कि हमारे इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका मैं इस्तीफा चाहती हूँ। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर मैं आई हूँ और बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रोटेस्ट हुआ है पूरा। दीपके यहाँ पहुंचे थे, सोनम वांगचुक यहाँ पहुंचे थे, अब तो लगभग प्रोटेस्ट खत्म होने की कगार पे है। सुबह आप देखें 8 बजे से लेकर, लेकिन अभी तक ऐसा सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे दी गई, प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन अभी तक के लिहाज से तो नहीं आया है। तो इस प्रोटेस्ट को क्या आपको लगता है कि खाली चला गया? जब तक मेरी मांगे, हमारी मांगे, हमारे सारे जन जी की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा। और एक मांगे नहीं, और बहुत तो ऐसे लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ जन जी का प्रोटेस्ट है। बल्कि मैं खुद जब सीबी से रैपिडो बुक करके आ रही थी, जो रैपिडो वाले भैया थे वो खुद बोल रहे थे कि मैम मैं खुद उस प्रोटेस्ट में आ रहा हूँ, मैं अपने बच्चे का हक मांगने के लिए आ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और रही बात हमारी मांग की, तो हम कंटिन्यूसली करेंगे प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं किया जाएगा तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही आए हैं। आपकी क्या मांगे? तो डिमांड तो हम सभी की सेम ही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नैरेटिव हमारा आउट ऑफ लूप जा रहा है कि सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली। अब मान लो चलो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे भी दिया, तो क्या गारंटी जो नेक्स्ट पर्सन आएगा तो उसी पार्टी का ही, कि वो मतलब बिल्कुल एकदम दूध का धुला हुआ हो, 100 परफेक्ट पर्सन हो, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिम्मेदारी हमें भी समझनी होगी। अभी कहीं पे भी हो सकता है वो कुछ थोड़े से एलिमेंट अलग तरीके के हों, कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, कोई किसी के भी आंसर करने लग जा रहा है, कोई आरएसएस से रिलेटेड, रिलीजन, कास्ट रिलेटेड जो है वो नारे लगाए चले जा रहे हैं। अब इनको बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पे यही नहीं पता है कि हम आए किस लिए हैं, किस पॉइंट पे हमें जो है फर्म रहना है, क्या हमारी डिमांड है। ऑर्गेनाइज्ड सा नहीं लग रहा है प्रोटेस्ट ना, फैल गया। तो हो सकता है कि जानबूझ करके ये वायलेशन की मतलब कोशिश की जा रही हो, लेकिन वो चीजें आप लोग यहाँ पे कैसे, आप किसके बुलाने पर यहाँ पर आए हैं? बुलाने पे किसी भी नहीं आए, अपने से आए हैं। सब लोग स्वेच्छा से आए हैं कि किसी ने आपको कॉल? नहीं, बुलाने किसी। अभी सीजेपी बहुत ही, इट्स नॉट एस्टैब्लिश्ड पार्टी, राइट, इट्स नॉट रजिस्टर्ड पार्टी इटसेल्फ। सो अभी क्या है अभी वो एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप है, ये स्टूडेंट्स का एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप है और हमें ऐसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कास्ट प्रेशर ग्रुप्स हैं, रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स, सारे तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का जो जेनजीज का प्रेशर ग्रुप है वो ऐसा अभी तक कोई नहीं है। सेम फॉर एम्प्लॉइज एंड ऑल, ठीक है, एंड दे आर ट्राइंग टू केटर अस। सो वी हैव, को लग रहा है कि जेनजी कोई चेंज लेकर आ सकता है, मतलब बिल्कुल आएगा। व्हाट काइंड, इट्स मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखती है, सारे की सारे अब सोशल मीडिया पर है, वो एक्चुअल न्यूज़ है। जेनजी रिवॉल्यूशन आई थिंक, क्योंकि आप यूट्यूब पे आए, सौरभ द्विवेदी यूट्यूब पर आए एंड देन इट एक्सप्लोडेड ऑन यूट्यूब, राइट। सो ऐसा ही है, जेनजी का रिवॉल्यूशन आपको एक न्यू स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस सेट करेगा, एक न्यू स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर भी सेट करेगा। क्या कहना चाहते हैं मैम? एटलीस्ट जेनजी जो है, ये जो मूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं एक डिस्कोर्स सेट करने में जो है कामयाब रहा, क्योंकि एटलीस्ट जो है इन सब मुद्दों पे बातें अभी तक नहीं हो रही थी, जो कि अब बातें हो रही है। और ना केवल ऑनलाइन, बल्कि आज आप देख सकते हैं
लोगों ने इस पे तंज कसा कि ये जो है ग्राउंड पे इस तरीके से नहीं दिखेगा, लेकिन आप ग्राउंड पे भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग जुटे हैं। अगर सीजेपी अभी एक प्रोटेस्ट तो चलिए हो गया, अब इस पे एक्शन हो या ना हो ये समय बताएगा, लेकिन सीजेपी दोबारा से प्रोटेस्ट कॉल करती है तो क्या आप लोग आएंगे? ऑफ कोर्स सीजेपी को पार्टी समझने की अभी भूल नहीं करनी है। ये एक मूवमेंट है, यूथ मूवमेंट है, और यूथ और अगर पार्टी बन गई और इलेक्शन लड़ने लगी तो भी क्या आप सपोर्ट? ऑफ कोर्स देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये एक यूथ मूवमेंट है और इसमें यूथ ने डिसाइड किया है कि उनको इस तरह का क्रेडिबिलिटी दिया गया है, ठीक है। तो ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं यूथ जो है आगे अगर डिसाइड करेगा कि उसको इलेक्शन के थ्रू भी जाना पड़े तो बिल्कुल जाएगा, डेमोक्रेटिकली जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक इस ये एक आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम ओजस्वी जोशी। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुड़गांव से आया हूँ। आपको किसी ने बुलाया, खुद से आए हैं? जी, मैं खुद से आया हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ और कॉकरोच जनता पार्टी? हाँ, नहीं, इस पूरे प्रोटेस्ट को जैसे ये शुरू हुआ, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के साथ हूँ। और जैसे अभी आप जिस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे तो आई इंटरवीन्ड कि इनकी कोई भी अभी पॉलिटिकल मंशा नहीं है, और जैसे कि भाई साहब ने बताया इट्स अ प्रेशर ग्रुप। तो अभी इस लड़ाई को हमें इस तरीके से ही देखना चाहिए और इसको अपना एंगल नहीं देना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। पहले इस आंदोलन के सक्सेस पे हम लोगों को सबको ध्यान देना चाहिए। आप कुछ कहते हैं? मैम, मेरा नाम राहुल है। मैं अपने इन छोटे भाइयों के लिए आया हूँ। मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरी बेटी है जो कि अभी केजी में पढ़ रही है, प्राइवेट स्कूल में। मैं बहुत टाइम से सब कुछ ये फॉलो करता आ रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, और आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य के लिए आया हूँ। वो कितनी छोटी है, पर अगर आज हम उसके लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर उसको हम क्या आने वाला भविष्य देंगे? इसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। और सबसे पहले जिम्मेदार सरकार है हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और मैम, मैं कहना चाहूंगा कि सुनिए मैम, मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि छात्र डिग्रियों से झोले भर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी में दधीची बन हड्डियां गला रहे, और आखिर में पेपर लीक बन जाता दस्तूर है, गणतंत्र अभी दूर है, गणतंत्र अभी दूर है। तो ये देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ पर खुद अभिजीत दिपके पहुँचे हैं। सोनम वांगचुक काफ़ी लंबे समय तक उनका इंतज़ार पहले किया जा रहा था, पहुँचे नहीं थे, लेकिन फिर सोनम वांगचुक भी यहाँ पर पहुँचे, प्रोटेस्ट किया गया। अलग अलग बातें हैं, कई बातें निकल कर आई हैं। मांग है कि जो भी एग्ज़ाम पेपर्स लीक हो रहे हैं या जो भी शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये लगातार मांग हो रही है। यहाँ पर हम इसलिए इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे क्योंकि एक कॉल आउट था कि यहाँ पर युवाओं की बात होगी, और बेसिकली जो पेपर लीक्स हैं वो बैक टू बैक पेपर लीक्स हैं। इवन हमने देखा कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन भी गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस नहीं ली, और पेपर लीक्स तब भी हुए जब लोकसभा इलेक्शंस हुआ और यूपी इलेक्शंस हुए, इसके बाद 24 इलेक्शंस हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद एक चीज़ हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना इंडिविजुअल का जो आइडियोलॉजी है उसको फैलाने के चक्कर में है। यहाँ पर जितने भी जय भीम से मतलब जो भी अदर पार्टियां हैं वो इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मुझे एनएसवाई का कोई भी वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जितनी भी आईएसआर, डीएसएफ या सीपीआई है, ये सब यहाँ पर हावी दिख रहे हैं। वो इस प्रोटेक्ट इस जो कॉल आउट था पेपर लीक का, उससे हट कर अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको थोपने के चक्कर में है। ये आप तमाम देख रहे होंगे। यहाँ पर किसी पार्टी रेजिग्नेशन के लिए ज़रूर था, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के मुर्दाबाद के नारे, इसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी उसके लिए मुर्दाबाद के नारे लगाना, मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट को डाइवर्ट कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए था और ये हो रहा है। यानी कि आपको नहीं लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट जिस चीज़ के लिए था, ये प्रोटेस्ट वो नहीं, कुछ और ही बन? बिल्कुल, सुबह से यही हो रहा है। यहाँ पर जब से वही गिने चुने पहचाने चेहरे जो वामपंथी संगठन से लोग हैं, वही आकर फिर उसी तपली और उसी के साथ ये लोग प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने के चक्कर में हैं। आप क्या चाहते थे? आप क्या चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट किस डायरेक्शन में जाए और क्या हो? बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट पेपर लीक पे था और रेजिग्नेशन पे था, उस पर ही रहना चाहिए था।
वो हर प्रोटेस्ट की तरह डाइवर्ट कर दिया गया। वैसे वही डाइवर्ट करने वाले, वही गिने चुने पहचाने चेहरे, जो वही तमाम जो जंतर मंतर पे हर छोटी सी चीज़ के लिए आ जाते हैं डाइवर्ट करने के लिए, वो यहाँ पर भी आज भी मौजूद है। डिसअपॉइंटेड हैं क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को डाइवर्ट कर दिया गया है। और ये पूरा प्रोटेस्ट डाइवर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वही पहचाने आप हर प्रोटेस्ट में देखेंगे वही लोग आगे, और फिर उन्होंने वही अपनी आइडियोलॉजी फैलाने के चक्कर में। आपकी क्या मांग है? आप आज यहाँ पर किन मांगों? बेसिकली पेपर लीक्स रुकना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत साल से तैयारी कर रहे हो और जब सेंटर पहुंचते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि फिर हमें छुट्टियां लेनी पड़ती है, पेपर देने जाना होता है, वहाँ पे पता चलता है पेपर होने के बाद जब हम वापस आते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो रहा है। तो ये डिसअपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन भी अगर सरकार इसको सीरियस नहीं ले रही है तो ये बहुत सोचने वाला सवाल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर है जिनका कहना है कि क्योंकि बाकी संगठन भी यहाँ पर पहुँचे थे तो उनकी वजह से इस प्रोटेस्ट का जो मेन कहीं ना कहीं एक उद्देश्य था उससे डाइवर्ट ये हो गई है। आपका क्या नाम है? आपसे भी जान। मेरा नाम शैलेंद्र है। आपको क्या लग रहा है कि प्रोटेस्ट का जो मुद्दा था वो थोड़ा डाइवर्ट होता दिख रहा है या सही डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता प्रोटेस्ट का मुद्दा डाइवर्ट होते दिख रहा है। जैसे आपने बोला, मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूं आपसे। देख सकते हैं सारे कॉकरोचेस ही यहाँ पे हैं और सिर्फ उनकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। एक अकाउंटेबिलिटी लेते हुए जो इन्होंने फलूदा बना दिया है बच्चों का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बहुत सारे काबिल, मैं मानता हूँ बहुत सारे काबिल मिनिस्टर्स हैं मोदी जी के कैबिनेट में, उनको चांस देना चाहिए और जो युवाओं से बात कर सके और युवाओं के मुद्दों को समझ सके। मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ कर सकते हैं। पोस्टर्स यहाँ पर आपको दिए गए या खुद से आप बना के लेकर आए? नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, बहुत सारे पोस्टर आए हैं, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा और क्या क्या मांगे आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट में उठाई जानी चाहिए? देखिए, सिर्फ और सिर्फ अभी हमारा एक पहला स्टेप है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, ये फर्स्ट स्टेप है। बहुत सारे और इश्यूज हैं युवाओं के, यूथ के, इस कंट्री के, उसके बाद में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी है, मैं बीजेपी का पर्टिकुलर विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, पहली बात, जिस पार्टी का जन्म ही एक विद्रोह, एक प्रदर्शन से हुआ, 1977 से ले ली जनता पार्टी का, या 2012 में जो एंटी इनकम्बेंसी थी पुरानी गवर्नमेंट के खिलाफ, स्कैम वगैरह, वो पार्टी आज कह रही है कि प्रोटेस्ट मत करो, ये मत करो, और उसे हर तरह से कुचलने का काम कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे मैंने देखा मुश्किल कोई मेन स्ट्रीम मीडिया है, कोई कवर ही नहीं कर रहा। क्या मतलब है इन चीज़ों का? और सबसे बड़ी बात, अगर आपके मिनिस्टर के खिलाफ इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है, करोड़ों बच्चे इम्पैक्ट हो रहे, एक बार के लिए मिडिल क्लास थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह हम देख लेते हैं, टोल बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है, इतने सारा करप्शन सबकी आंखों के सामने होता है, हम सहते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम देश हित में कुछ नहीं करते, हम सहते नहीं हैं उनका प्रेशर जो गवर्नमेंट्स पे आते हैं, लोन वगैरह, आप कुछ भी चीज़ ले लिए, हम सब कुछ सहते हैं। बच्चे अगर सुसाइड करने पे आ रहे हैं और वो भी डायरेक्ट तुम्हारी ही इम्प्लीकेशन की वजह से, ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं होगा कि उनके यूनियन मिनिस्टर ने क्या करा है क्या नहीं। वो एक चीज़ आकर बोल दे, बच्चों से रिक्वेस्ट कर ले कि हम कुछ ऐसे मेजर्स लेंगे, वैसे मेजर्स लेंगे, यहाँ पे आने की लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर मीडिया अपना काम कर रहा है कि भाई मीडिया हमारी उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहा है कि भाई हम यहाँ पे नहीं आ रहे, हमारी बात सुन के अपने आप पहुँचा रहा है, मीडिया कहाँ प्रेशर डाल रहा है? आप जैसे 2-4 चैनल है जो बात करते हैं। आपका कहना है कि बीजेपी आंदोलन से निकलकर आई एक पार्टी है और अब वो मान नहीं रही है या सुन नहीं रही है बातें। सीजेपी भी एक आंदोलन से ही निकल रही है, तो क्या गारंटी है कि सीजेपी आगे चलकर वैसे ही नहीं बनेगी या वो ही नहीं करेगी? गारंटी आज और कल की तो कभी कोई दे ही नहीं सकता है। गारंटी होती तो इंदिरा गांधी की सरकार भी नहीं गिरती, उनके हाथ में भी बहुत सुपर पावर थी, राजीव गांधी भी नहीं करते, बहुत सारी चीज़ होती। गारंटी तो मैं नहीं देखूं, मैं आपसे बात करते करते मेरे को अटैक आ जाए, मैं मर जाऊं, मेरे को कुछ नहीं पता, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। पर हम कॉज देख रहे हैं ना, उनका भी हमने कॉज देखा था। 2012 में निर्भया कांड हुआ, यहाँ पे भी अभी कुछ दिन पहले एक बस में रेप हुआ, सेम उसी स्ट्रक्चर का। कौन बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा। कहाँ अकाउंटेबिलिटी सेट है? कौन पुलिस, कौन मीडिया, कहाँ पे कुछ है? हम ये भी मांग ना करें कि हाँ भी कुछ गलत हो रहा है, हम आपसे बोले कि हमारे साथ गलत हुआ और आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा दो। इस्तीफा भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट पॉइंट है एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी सेट हो। जिस बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो अकाउंटेबल नहीं है वो तो कुछ भी करेगा। कल को कोई गोली मार दे किसी को, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कानून, क्या रह गया देश में? कुछ भी नहीं है। अगर सिस्टम से चलना है तो सिस्टम को हमें बताना तो पड़ेगा ना, भाई साहब आप ये गलती कर रहे हो। हम गलती करते, मैं यहाँ गाड़ी खड़ी कर दूँ, 2 मिनट में चालान हो जाएगा। वो गलती कर रहा है, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं है उसकी। गलत बात है ना, मॉरल टर्म्स भी गलत है। अभी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? तो अकाउंटेबिलिटी सेट करो, अपने भाषा का रवैया
ठीक करो जिस हिसाब से लोग उनके बात करते हैं, लोगों को अकाउंटेबल ठहराओ, मत दो इस्तीफा। मैं कह रहा हूँ जो डायरेक्ट है सीबीएसई का हेड है, अब मैं कह रहा हूँ जो डायरेक्ट है सीबीएसई का हेड नहीं, रीजनल हेड है, एरिया हेड है, बिल्कुल लेवल के प्रिंसिपल्स है, उन्हें अकाउंटेबल ठहराओ अगर उनकी गलती है तो। आपसे इस्तीफा कौन मांग रहा है? पर आप किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहरा रहे तो हम तो आपको ही ठहरेंगे ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली आपकी है। स्कूल का कोई टीचर गलत करता है, प्रिंसिपल के अंडर वॉच में है वो, उसकी गाइडलाइंस में। कोई बैंक गलत कर रहा है, आरबीआई को हम बोलेंगे आरबीआई भाई तू कहाँ था? गवर्नमेंट को बोल रहे, इसलिए तो बोल रहे हैं कि भाई यूनियन मिनिस्टर आप कहाँ हो, और उल्टी सीधी बातें और करके चले जाते हैं, हमें कॉकरोच बोल रहे हैं। तो जंतर मंतर से ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। पीछे हमारे बिल्कुल यहीं पर स्टेज लगा हुआ था जहाँ पर अभिजीत दिपके पहुँचे थे, सोनम वांगचुक पहुँचे थे और तमाम जो भी प्रवक्ता हैं वो पहुँचे थे। और उसके बाद अब जो है पुलिस जंतर मंतर का ये जो ग्राउंड है इसे खाली करवा रही है। सबसे कहा जा रहा है कि यहाँ से अब बाहर जाया जाए, क्योंकि अभिजीत दिपके जिन्होंने ये प्रोटेस्ट कॉल आउट किया था उन्होंने अब ये कह दिया है कि प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका है। तो सभी से कहा जा रहा है कि अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो पूरा इस प्रोटेस्ट का जो लब्बो लुबाब है वो कुछ ऐसा रहा है कि कई छात्र यहाँ पर पहुँचे थे। ऐसा नहीं है कि पूरा ही किसी पार्टी द्वारा हाईजैक प्रोटेस्ट था। जो लोग हमें मिले, जिनसे हमने बात की, उनके बातों के आधार पर हम बता रहे हैं कि कुछ युवा यहाँ पर पहुँचे थे और उनकी मांग थी कि जितनी भी लीक पेपर्स हो रहे हैं या जो भी शिक्षा व्यवस्था में जो भी खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट था, छात्रों का ये आंदोलन था। अब आगे चलकर सीजेपी क्या एक्शन लेती है क्या नहीं। मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, हालांकि अब तक इस तरह की कोई भी कॉल नहीं ली गई है सरकार द्वारा। आगे इसमें क्या होता है क्या नहीं, पूरी जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दिया है रूहानी ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।